आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में कहे जाने वाले ऐसे अमृत तुल्य पाउडर के बारे में जो कि आपके वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करेगा। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्ड करेगा, आपके खून को बढ़ाएगा, खून को साफ करेगा, आंखों को तेज करेगा। इसके साथ साथ ये हजारों बीमारियों में आपको लाभ करता है। अगर आप पेट से संबंधित किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता, पेट फूलता रहता है, दिन भर आपको खट्टी डकारें आती रहती है, या फिर आपको अगर आईबीएस की प्रॉब्लम है, या फिर अपच की प्रॉब्लम है, आंव बहुत ज़्यादा बनती है, अगर आपके कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो सभी के लिए ये बिल्कुल रामबाण है। तो त्रिफला पाउडर की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको कि आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, जिसमें कि 3 फलों का यूज होता है। 3 फल जिनको सुखाकर यूज किया जाता है, जिनके नाम है हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये तीनों चीज़ें आपको लेनी है। कितनी लेनी है ये मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपको 1:2:3 के रेशियो में लेना है, यानी कि अगर आपने 100 ग्राम हरड़ ली है तो आपको 200 ग्राम बहेड़ा लेना है और 300 ग्राम के करीब आंवला लेना है। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको आंवला ही लेना है। अब आंवले की गुठलियाँ इस तरह से आपको सूखी हुई मिल जाएंगी मार्केट में, तो सूखा हुआ आंवला आप ले लें। कभी कभी साबुत आंवला भी मार्केट में मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसको थोड़ा सा कूटकर उसकी गुठलियों को अलग कर दें। और इस तरह से जब आप मार्केट से आंवला खरीदते हैं ना, तो थोड़ा सा गंदा आता है, तो उसको थोड़ा सा कपड़े से भी पोंछना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस तरह से इसकी गुठलियों को बीनकर अलग कर दें। इसको छान भी ले अच्छे से, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। और ये देखिए, इसमें काफ़ी तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं, कई तरह की सीकें आप देख सकते हैं, डंडियाँ हैं, तो उनको हमें सभी को अलग करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहेड़ा है, जो कि हमने लगभग 200 ग्राम के करीब लिया है। इसमें गुठली होती है, इसको हमें इस तरह से थोड़ा सा तोड़ना होता है। तोड़ने के बाद में इसका जो ऊपर का छिलका होता है, सिर्फ इसको ही हम यूज़ करेंगे, और अंदर की जो गुठली है ना, उसको हम निकाल कर फेंक देंगे। उसका कोई भी यूज़ नहीं है। ये देखिए, सिर्फ इस तरह से हमने ऊपर का जो छिलका है उसको निकाल लिया है, और जो बीज है उसको आप बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिएगा, कंप्लीटली फेंक दीजिएगा। बिल्कुल यही काम हमें हरड़ के साथ भी करना है। हरड़ जो होती है ये भी पेट को साफ करती है, और इन 3 फलों का जो मिक्सचर होता है वो मिलकर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, और हमारे पेट पर, इसके अलावा ओवरऑल बॉडी पर बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से सारा बहेड़ा हम तोड़कर निकाल लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हरड़ है, बड़ी वाली हरड़ का यूज़ करना है। हर बोलते हैं, हरड़ बोलते हैं, तो जो भी आपके घर में या फिर आपके आसपास आपके एरिया में बोला जाता हो, आप बोल सकते हैं। आप किसी भी पंसारे की शॉप से बोलकर ये चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आपको ये सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। तो तीनों चीज़ों को सूखा हुआ ही हमें लेना है। ये देखिए, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं सफ़ेद से कलर की गुठली है, तो इसको भी आप हटा दीजिएगा, और सिर्फ ऊपर का छिलका हमने ले लिया है। इस गुठली को फेंक दें। अब यहाँ पर जो आंवला हमने लिया था, आंवले को हमने अच्छे से साफ कर लिया। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से जो बड़ा वाला खल्लड़ मूसर होता है पुराने ज़माने का, उसमें भी कूट सकते हैं आप। तो आप बहेड़े को भी कूट लीजिएगा, यहाँ पर हरड़ को भी कूट लीजिएगा। और आंवले को हमने अच्छे से साफ कर लिया है। आंवले की सुपारी आप बोल सकते हैं, आंवले की सुपारी बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो इसी तरह से देखिए, खाने वाली जो भी चीज़ होती है उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और आंवले में विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो हमारे बालों के लिए, आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी को भी बिल्ड करता है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम इसमें हरड़ और बहेड़ा था, ये दोनों के छिलके थे, इसमें ही हमने आंवले को भी डाल दिया। अब तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये देखिए, तो हमने हरड़ का ये जो छिलका था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। तो बहेड़े का छिलका था, उसमें हमने पहले आंवले के छिलके को डाला, आंवले की सुपारी को डाला, इसके बाद में हमने इसमें बहेड़ा भी मिला दिया। तीनों चीज़ों को मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी का एक जार लेंगे, और तीनों चीज़ों को हम धीरे धीरे करके इस तरह से पीस लेंगे। तो इसको हम जब पीसेंगे ना, इसको पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, एकदम से फाइन एक बार में ये नहीं पीस पाता है, थोड़ा मोटा मोटा रहता है कुछ इस तरह से। तो आप इसको छानते जाइएगा, और छानने के बाद में जो पाउडर मिलेगा उसको आप अच्छे से किसी भी कंटेनर में भर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके ये मोटा मोटा पाउडर वापस से आपको पीसना होगा। तो सारा की सारा इस तरह से हम त्रिफला बनाकर तैयार कर लेंगे। पाउडर को आप पीसते जाइए, तैयार करते जाइए, छानते जाइए, और आपका त्रिफला पाउडर बिल्कुल बारीक आपको मिल जाएगा।
ये देखिए कुछ इस तरह से। अभी भी ये बिल्कुल बारीक नहीं हुआ है जब हमने इसको पीसा है, अभी भी ये थोड़ा सा दरदरा है, मोटा है। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत थोड़े से गुठलियाँ भी हों, तो उसको आपको बिल्कुल निकाल कर अलग करना होगा, इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने पीस कर छान कर इसको बिल्कुल तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमारा त्रिफला पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मार्केट से आप ला सकते हैं, पर वो उतना प्योर नहीं मिलता। उसमें क्वांटिटी क्या यूज़ करते हैं और कितना हाइजीन का यूज़ करते हैं, कितना हाइजीन को फॉलो करते हैं, ये भी हमें नहीं पता होता। तो घर में आप बहुत आसानी के साथ त्रिफला पाउडर बना सकते हैं। और आपने देखा हमने यहाँ पर लिया था 300 ग्राम के करीब आंवला, 200 ग्राम हमने बहेड़ा लिया और हरड़ लिया 100 ग्राम। तो इतनी क्वांटिटी से लगभग 600 ग्राम के करीब पाउडर आपको मिल गया है। और इतना अगर आप मार्केट से लेकर आएंगे ना तो आपको इतना प्योर मिलेगा और ना ही आपको इतना सस्ता पड़ेगा। तो घर में बहुत आसानी के साथ बना लीजिए। अब इसके फ़ायदों के बारे में भी हम बता देते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये हज़ारों बीमारियों में, जैसे मैंने बोला कि लाभ करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसके अलावा ये आपके रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, रक्त बढ़ाने का काम करता है, यानी कि खून को बढ़ाता है और खून को साफ भी करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फ्री रेडिकल्स को किल करता है, जिसकी वजह से आपको कैंसर जैसे रोगों से लड़ने में भी ये सक्षम है। तो बहुत सारी बातें मैंने बता दी हैं। इसके साथ ही जो वात, पित्त और कफ होते हैं, जिसके इम्बैलेंस से ही सारे रोगों की उपज होती है, यानी कि सारे रोग आते हैं आपकी बॉडी में, तो उनको भी ये बैलेंस करता है। तो रात को आप 1 चम्मच, आधी से 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ या फिर 1 गिलास, आधे गिलास दूध के साथ रोज़ अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। तो आपकी पेट से जुड़ी या फिर आपकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको पानी के साथ लें या फिर दूध के साथ लें, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप इस पाउडर को दूध के साथ भी लेते हैं तब भी बहुत अच्छा। तो पानी के साथ ले सकते हैं, सादा पानी ले लीजिए आधा 1 गिलास, और उसमें इस तरह से डालकर भी ले सकते हैं जिन लोगों को फाँकने की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं फाँक पाते, अक्सर से उनके गले में ठसा लग जाता है। तो इस तरह से पानी में घोल कर भी आप पी सकते हैं। रोज़ रात को खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद आप पी लीजिए और सो जाइए। तो सुबह आप देखेंगे आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके दिन भर गैस बनती रहती है या फिर आपको मोटापे की प्रॉब्लम है तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसमें ½ टीस्पून के करीब हनी यानी कि शहद भी मिला सकते हैं। तो हनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो स्किप कर दें। तो जो लोग नहीं पी पा रहे हैं तो वो ही लोग इसमें इस तरह से शहद को मिलाएं। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको इसमें शहद नहीं मिक्स करना है। और इसको 5 साल से उम्र के बड़े बच्चे भी ले सकते हैं, यानी कि 5 साल से ऊपर बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी इसको ले सकते हैं। और आप इसको सालों साल अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये आपकी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। और आपको अगर आपके बाल बहुत टूटते हैं, झड़ते हैं, तो वो भी आपके बिल्कुल फिक्स कर देगा, आपके बालों को बहुत सुंदर घना लंबा बना देगा। इसके अलावा अगर आपकी आंखों का जो चश्मा है उसका नंबर बहुत बढ़ गया है तो वो भी आपका धीरे धीरे नंबर आपका ठीक आ जाएगा। इसके साथ ही आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी, शाइन करने लगेगी और आपकी बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से बनाकर रख लीजिए और इतना पाउडर लगभग आपका एक व्यक्ति के लिए 6 महीने चल जाएगा। तो कैसी लगी आपको त्रिफला पाउडर की रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा। बनाने के बाद, यूज़ करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।